नहीं सर, यहाँ पर आपसे ये कहा गया कि एक स्प्रिंग है, वो शुरू में आपके पास बेसिकली एक ब्लॉक M1 उसके साथ लगा हुआ है और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है। और एक और ब्लॉक है M2 मास का, वो बेसिकली V स्पीड से आकर ब्लॉक M1 के साथ इनइलास्टिक कोलिजन कर लिया है सर। E बराबर जीरो, मतलब जीरो वाला कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, जिसमें आकर एकदम से वो तो चिपक ही जाता है, मतलब की वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन जीरो हो जाता है, वो वाला चीज़ है, ठीक है। तो अब अगर आप M1 और M2 इन दोनों को एक सिस्टम मानिएगा ना सर, तो पूरे सिस्टम पर अगर आप देखिएगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप देखिएगा तो कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि आप पूरे सिस्टम पर आप वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल, मतलब कि पूरे सिस्टम पर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि आप पूरे सिस्टम पर वर्टिकल डायरेक्शन में आप बेसिकली तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मतलब कि आप पूरा सिस्टम पर वर्टिकल डायरेक्शन में आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो M2V बराबर M1 प्लस M2 इंटू वी डैश, M2V बराबर M1 प्लस M2 इंटू वी डैश, तो वी डैश का वैल्यू आ गया है M2V बाई M1 और प्लस M2। तो सवाल में ये मतलब हमसे पूछा गया है कि V का वैल्यू बताइए ताकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में पहुंच जाए। तो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, तो माइनस हाफ इंटू M1 प्लस M2 इंटू M2 स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, और बराबर ये है आपके पास चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी बराबर, तो वर्क डन बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स है माइनस M1 प्लस M2 इंटू जी इंटू आपके पास M1 जी बाई के, मतलब कि आपके पास इनिशियल एलोंगेशन था ना स्प्रिंग में, तो नेचुरल लेंथ पर पहुंचाना है तो उतना हाइट चढ़ाना है, तो माइनस M1 प्लस M2 इंटू जी इंटू M1 जी बाई के, और फिर आ जाएगा आपके पास वर्क डन बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स ये था, और फिर आ जाएगा आपके पास वर्क डन बाई द मतलब कि स्प्रिंग फोर्स, तो हाफ इंटू के इंटू, और स्प्रिंग में पहले एलोंगेशन था M1 जी बाई के का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व आप करेंगे आंसर आ जाएगा। इसी में अगर आपके पास M1 बराबर M2 हो तो तब आपके पास V का वैल्यू आ जाता है अंडर रूट ऑफ दी 6mg स्क्वायर बाई के। ये सेंटर ऑफ मास का तगड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम का तड़का लगा हुआ है। अदरवाइज अगर आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो फिजिक्स इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, ठीक है सर। चलिए, क्योंकि ले देकर दो लाइन है, मोमेंटम कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क पावर एनर्जी तो आप अगर तो पूरा चैप्टर भी पढ़ रहे हैं ना सर, तो एक लाइन में वो आ जाता है, वो आता है आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम। और मोमेंटम तो कंजर्वेशन तो सेंटर ऑफ मास में आपके पास जो 3-4 गिनती के कॉन्सेप्ट हैं उनमें से एक है। तो सवाल आसान है, बट भाई कई लोग इसमें शुरू में उनको स्ट्राइक ना करें, उनके लिए है, ठीक है। हर किसी के लिए ये सवाल नहीं, ठीक है।